हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लेकिन इस मंदिर के इतिहास और फैक्ट्स के बारे में बताने से पहले एक और चीज़ किसी ने मुझसे पूछी थी, तो वो बताना चाहता हूँ कि बाकी कई पंथों या धर्मों में शायद बताया जाता होगा कि सिर्फ इस भगवान या आराध्य के आगे ही तुम्हारा शीश झुकना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म में ऐसी सीख नहीं दी जाती है। बल्कि सनातन में सिखाया जाता है कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 ही। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण देखें और किसी को भी दुख का भागी ना होना पड़े। वैसे तो सर्वप्रथम धर्म हर एक इंसान का इंसानियत ही होना चाहिए। एक दूसरे की मदद करना, ज़रूरतमंद की सहायता करना ही असली धर्म है। तो अब बात करता हूँ मैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर भारतवर्ष के पश्चिम छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया है। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं पर श्री कृष्ण जी ने देह त्याग भी किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा जहाँ पर 3 नदियों हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है, इसे त्रिवेणी का स्नान का कहा जाता है और इसका विशेष महत्व है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार में बताए कथानक के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया कर होते हुए न्याय को देखकर क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित हो और दुखी सोमदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंत में शिवजी प्रसन्न हुए और सोमचंद्र का श्राप निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव का स्थापन यहाँ करवाकर उनका नामकरण हुआ सोमनाथ। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पदचिन्ह को हिरण की आंख जानकर अनजाने में तीर मारा था। तभी ही श्री कृष्ण जी ने देह त्याग कर यहीं से विकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण जी का मंदिर भी बना हुआ है। सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में बल्लवी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बुरौनी के अपने यात्रा में इसका विवरण किया, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे।
प्राय सभी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा कर लिया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। मंदिर का बार बार खंडन होता रहा पर शिवलिंग यथावत रहा, लेकिन सन 1048 में महमूद गजनी ने जो शिवलिंग खंडित किया वह यही याद शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद भी कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है कि आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं। महमूद गजनी सन 1026 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया था। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। उस पर संस्कृत में लिखा गया है कि आसमुद्रात दक्षिण ध्रुवा प्रयात अबदिति ज्योतिमार्गा। इस स्तंभ को उपान स्तंभ कहते हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर में के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध किया था। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैया लाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज किया है। वे लिखते हैं, कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहरलाल ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मैंने जवाब दिया कि मैं घर जाकर जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दिसंबर 1922 में मैं उस भगन मंदिर का तीर्थ यात्रा पर निकला। वहां पहुंचकर मैंने मंदिर में भयंकर दुर्व्यवस्था देखी। अपवित्र, जला हुआ और ध्वस्त, फिर भी वह दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे सामने की गई कृतज्ञता और अपमान को ना भूलने का वो संकेत दे रहा हो और अपने अपमान को ना भूलने का संदेश दे रहा हो। उस दिन सुबह जब मैंने पवित्र सभा मंडप की ओर कदम बढ़ाए तो मंदिर के खंभों के भगवान शेषों और बिखरे पत्थरों को देखकर मेरे अंदर अपमान की कैसी अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठी, मैं बता नहीं सकता। KM मुंशी आगे लिखते हैं, नवंबर 1947 के मध्य में सरदार प्रभास पाटन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मंदिर का दर्शन किया। एक सार्वजनिक सभा में सरदार ने घोषणा की, नए साल के इस शुभ अवसर पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहिए। सौराष्ट्र के लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा। यह एक पवित्र कार्य है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए। कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर के भगवान शेषों को प्राचीन स्मारक के रूप में संजोकर रखने का सुझाव दिया, जिन्हें मृत पत्थर जीवंत रूप स्वरूप की तुलना में अधिक प्राणवान लगते थे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना था कि सोमनाथ का मंदिर कोई प्राचीन स्मारक नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्थित पूजा स्थल था, जिसका पुनर्निर्माण करने के लिए अखिल राष्ट्रीय प्रतिबद्ध था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में मैं कहूँगा कि जय हिंद।